वेलकम बैक और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ईद शो पे हमारे साथ मौजूद हैं हसन अयूब साहब, अतर काज़मी साहब, उमर दराज गोंदल साहब और बात करेंगे काज़मी साहब अवार्ड्स का, क्योंकि बड़ा सीजन चल रहा है। मरियम नवाज साहिबा को अगर कोई अवार्ड जो है वो मिलना हो, बेस्ट आपको लगता है कि गवर्नेंस पर अवार्ड मिलना चाहिए या बेस्ट परफॉर्मेंस पर? उनको एयर माइल्स मिलने चाहिए, ट्रैवलिंग के एयर माइल्स मिलने चाहिए। गवर्नेंस देखें, गवर्नेंस क्या होती है? गवर्नेंस जो है वो आपके सामने ही है। गवर्नेंस सिर्फ ये तो नहीं कि पुल बना देना। गवर्नेंस ये होती है कि आपके जो ओवरऑल लोगों की ज़िंदगियाँ हैं, क्या उनको हम उनमें बेहतरियाँ आई, 1 करोड़ बच्चा स्कूल चला गया, आपके दीगर बहुत सारे मामलात हैं। तो इधर एक बड़ा वो गवर्नेंस का ये है कि भाई आप अफसरों को बुला के डांट दें, ये कर दें, वो कर दें। गवर्नेंस अगर आपने देखनी है, आप मगरबी ममालिक में जाएं, कभी किसी अफसर को डांट पड़ते हुए देखा, कभी वज़ीर आला को नोटिस लेते हुए देखा, कभी वज़ीर आज़म को इंक्वायरी करवाते हुए देखा? गवर्नेंस चल ही रही होती है ना। ये सब सियासी वो होते हैं। ये मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहा, खैबर पख्तूनख्वा की हो जाए, बलूचिस्तान की हो जाए, सिंध की हो जाए, ये 70-78 साल से जो चीज़ हम गवर्नेंस के बारे में सुन रहे हैं, ये गवर्नेंस नहीं है। बुनियादी तौर पर ये एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती है। बाकी जो है मेरे ख्याल में कोशिश हर हुकूमत की यही होती है। ये कि मैं नहीं समझता कि कोई बदनीयत होती है। नहीं, बड़ा फ़र्क होता है जी। देखें, मैं ये तकाबली जायज़ा बनता नहीं है। अगर आप कदूस बजिंजो साहब थे, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान थे, ठीक है, जो कमरे में खुद बंद रहते थे, निकलते नहीं थे, एक वज़ीर वो भी था, एक सरफराज बुगटी जैसा है। तो ये तो आपकी तरजीहात है ऐसा पॉलिटिशियन कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यानी अगर कोई शख्स अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी नहीं ठीक कर पाता, जो कि अभी एतराफ हाल ही में लगारी साहब ने एतराफ किया था कि मेरे हल्के में खत्म नहीं और अवार्ड मिल गया। उससे ज्यादा तो नालायक को बंदा नहीं हो सकता ना। तो मैं तो खाली ये कहूंगा। तो बाकी बात मरियम नवाज शरीफ साहिबा की आप पूछ रही हैं। मरियम नवाज शरीफ एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मरियम नवाज शरीफ ने सूबे के अंदर काफी रिफॉर्म्स लेकर आई हैं। मैं इसमें छोटी सी इसके विजुअल्स मौजूद हैं। मैं दोबारा वही कहूंगा कि इस निज़ाम के अंदर हर कोई इंडिविजुअल अपनी कोशिश कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे सिर्फ शब्दाबाजी हो रही है। पंजाब के अंदर आपने लोगों के बच्चों को HIV लगा दिया, ठीक है, और एक दफ़ा जाके वो स्कैंडल पकड़ा गया। मरियम बीबी खुद गई, उनके वुज़रा गए, 6 महीने बाद BBC दोबारा गई, वो ही हो रहा था। ये कौन सी गवर्नेंस है? मैं किसी ईद वाले दिन में ये बात नहीं करना चाहता। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके बच्चे को खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज़ हो जाए, नस्ल दर नस्ल आपकी ख़त्म कर दी, गलत हुआ है, ठीक है। और ये कौन सी या तो होता ना नेग्लिजेंस होती पहली दफ़ा, पकड़ा जाके खुद गई, और वो जो बंदा उसका MS था, आज वो एक और हेल्थ यूनिट का इंचार्ज बन के बैठा हुआ है। तो ये किधर की गवर्नेंस है? ये हर सूबे में यही हालत है। मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा निज़ाम है, इस निज़ाम के अंदर मरियम बीबी को पता भी नहीं होगा, नीचे से अफसरान ने रिपोर्ट बना के भेज दी होगी, सब ठीक होगा, सब अच्छा है, सब अच्छा है, ठीक है। ये नहीं मैं कह रहा कि खुदा न खास्ता उनकी नीयत काम करने की नहीं है, या सोहेल अफरीदी की नहीं है, या किसी और की नहीं है। इस निज़ाम के अंदर आम बंदे के लिए कुछ भी नहीं। राइट, बट उमर दराज साहब, जो अवार्ड्स की बात अभी हम लगारी साहब का भी हम जिक्र कर रहे थे, उनको तो लोड शेडिंग, उन्होंने एतराफ़ किया इस बात का कि मेरा अपने हल्के में नहीं खत्म करा सका, उसके बावजूद भी उनको अवार्ड दे दिया गया। सदर जरदारी साहब से किन 3 शख्सियात को, अफराद को लड़ाई करनी चाहिए अवार्ड ना मिलने पर? पहले तो शहबाज शरीफ साहब को करनी चाहिए अवार्ड ना, उनको क्यों नहीं मिला? और जरदारी साहब को खुद लड़ाई करनी चाहिए, जहाँ इतने लोगों को दिया। मुझे बताएं कि मुझे क्यों नहीं दिया भाई? ये बनता है उनका। अब देखें ना कि अपनी कैबिनेट के लोगों को आप अवार्ड्स दे रहे हैं, किस बुनियाद के ऊपर आप दे रहे हैं? बाकी जो आपने बहुत सारे अवार्ड चले, हम ऐसा नहीं है कि लोगों ने कहा कि सबको जो अवार्ड दिए सब कुछ ही किया। हदीका कियानी को मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया है। कैबिनेट के लोगों को देने के अलावा फिर बहुत सारे आपके जो लाइक माइंडेड लोग हैं, या जो आपकी जो सबको पता है, इवन वो शेयर करते हुए उनको खुद पता चल रहा है हम क्या इनकी खिदमात क्या बताएं, जो वहाँ पे वो पढ़ते हैं उनके हवाले से। हसन साहब तो गए, इनको तो पता है, वो मुझे तो कम से कम सिलसिले का नहीं पता कि पहले किस तरह से वो सारा वो है। तो ये जो एजाज़ात है, एक तो शहबाज शरीफ साहब के इसके ऊपर जहाँ इतनी पूरी कैबिनेट को दे देना, फिर इससे पहले दिए भी हैं। अगर पिछले साल आपको याद हो तो कैबिनेट के दीगर लोगों को भी दिए हैं। बिल्कुल, भाई हुकूमतों का काम है ये। तो हुकूमत अवार्ड देने वाली अथॉरिटी है कैबिनेट, उसकी मंजूरी के बाद प्रेसिडेंट देते हैं। ये प्रेसिडेंट बेसिकली प्रेसिडेंशियल अवार्ड की मंजूरी हुकूमत देती है, प्रेसिडेंट खुद नहीं दे सकता अवार्ड। आपको लगता है जो लिजिट एक क्राइटेरिया है वो फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि जो बिल्कुल रूल्स के अंदर शायद गुंजाइश होगी कि मिनिस्टर्स को, यानी फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स को अवार्ड दिया जा सकता होगा, लेकिन नहीं देना चाहिए। हुकूमत खुद को खुद अवार्ड नहीं देती। अब अवार्ड इतने इंसाफ के साथ दिएगा कि इस पर अवार्ड दिया जा रहा था तो ऐवान सदर में आवाज आई कि ना इंसाफी है। एग्जैक्टली। देखिए, इससे कोई एम्बैरेसिंग हो सकता है
कि आपका हाईएस्ट ऑफिस है प्रेसिडेंट का, वहाँ पे अवार्ड सेरेमनी हो रही है और पीछे से वो नैब वाले वो साहब जी, थे, जी, तो साबित पीछे थे। से आवाज़ आई कि ये नाइंसाफ़ी है। तो अगर वहाँ पे बैठे कमरे में लोगों को एहसास हो रहा है तो आम आदमी का उसके ऊपर क्या काज़मी होगा? साहब, आपके 2 सेंट्स इसी पे कि मैं कह रहा हूँ वो कह रहे बिल्कुल- क्राइटेरिया बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहा और हुकूमत जो है वो हुकूमत ही को अवार्ड दे रही है। जेलस हैं दोनों। नहीं, मैंने लेता इनको तो है मिल चुका है। मुझे अवार्ड मिला दूसरा है। एक मिला ना, दूसरा नहीं मिला। दोनों जेलस हैं। अच्छा, भाई वैसे बिल्कुल ठीक दिए जा रहे हैं और मेरे ख्याल में और देने चाहिए। ठीक है, ईद का मौका है भाई। देखिए जी, लोगों को अभी अवार्ड पहले मिले, लिया लगाई साहब को मुबारक अब हो। लेना है, अब लेना है सितारा सितारा इम्तियाज, इम्तियाज। उसके बाद लेंगे जी निशाने इम्तियाज। यार, we're तो jealous। यार मेरी बात सुनिए, बात ये नहीं, है। लगारी साहब ठीक करें। लगारी साहब आज ईद के मौके पे अपने पूरे हलके की बिजली बंद रखें। लगारी साहब की इसको- क्वालिटी ये है, लगारी साहब की क्वालिटी ये है कि लगारी साहब ने उस डिस्को के ऊपर वहाँ पर वो लोड शेडिंग करा रहे हैं जहाँ पर लाइन लॉसेज हैं। उनका अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लाइन लॉसेज ज़्यादा हैं, इसलिए वो मजबूर हैं वहाँ पर उन्हें फोर्स लोड शेडिंग करनी है। ठीक है। इसको जहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ पर सिंगल डिजिट के अंदर लाइन लॉसेज हैं और शक्कर के अंदर 25% हैं, तो ठीक है, तो बहुत फर्क है ना। राइट। तो फिर जहां पर जितनी चोरी करेंगे वो भुगते हैं लोड शेडिंग। बिल्कुल। जो बिल पे कर रहे हैं, जो बिजली चोरी नहीं कर रहे, वो उनको लोड शेडिंग नहीं मिल। राइट, यहाँ शामिल करेंगे एक और ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा।